हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर devotees, प्रणाम। ओके, am I audible? Can you confirm my voice? जी प्रभु जी। ओके, सो सेशन में एक ही व्यक्ति का वीडियो ऑन है, उसका नाम है प्रेमांजन। तो बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्रेमांजन की तरह आप लोग भी अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। सो हम लोग चैप्टर 18 को ओवर किए थे। आज हम लोग चैप्टर 19 को ओवर करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। कल हम लोग लास्ट में ये देख रहे थे कि कैसे कुछ पुराने लोग जो है प्रभुपाद के पुराने सेंटर्स में जो थे उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अब प्रभुपाद का लोकेशन चेंज हो गया है और इनिशियली जो इंटरेस्ट था वो एक स्पार्क भी धीरे धीरे टाइम के साथ खत्म हो जाता है। तो अब प्रभुपाद को नया, लेकिन नया लोग मिल रहा है। कुछ कुछ जा रहे हैं तो कुछ आ भी रहे हैं। ठीक है। चक, स्टीव, ब्रूस, ये तीनों बहुत सीरियस लग रहे हैं और इनके इंटरव्यूज के बारे में काफ़ी यहाँ पर मेंशन है। उसको स्किप करते हुए अगर हम आगे जाएंगे तो अगर आपको याद है, प्रभुपाद यूज टू लिव विद डॉक्टर रामामूर्ति व्हेन ही केम टू न्यूयॉर्क, है ना। अम, गोपाल अग्रवाल का घर छोड़ के न्यूयॉर्क आए, कुछ समय इनके साथ रुके थे, फिर अलग इंडिपेंडेंट हो गए वो। सो उनका, डॉक्टर रामामूर्ति का एक आश्रम था शहर से थोड़ा दूर, आनंद आश्रम, जहाँ संडेज को वो लोग जाते थे। सो वहाँ पर प्रभुपाद को इनवाइट किया गया कि आइए आप, हम लोग का संडे को प्रोग्राम है, आप भी अटेंड करिए। सो वहाँ पर प्रभुपाद गए, उनको बोलने का भी मौका दिया गया। एंड प्रभुपाद ने भगवान के बारे में छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं बोला, छोटा थोड़ा थोड़ी देर गीता के बारे में बात की। उसके बाद एक इनफॉर्मल डिस्कशन चला था आपस में, कुछ लोग अपना अपना ग्रुप बनाकर बात कर रहे थे, प्रभुपाद से भी कुछ लोग बात कर रहे थे। और लेखक बता रहे कि प्रभुपाद वाज क्रिटिसाइजिंग डेमोक्रेसी। इनफैक्ट ही बिगन हिज स्पीच बाय क्रिटिसाइजिंग डेमोक्रेसी दैट डे। ठीक है। सो व्हाट इज दिस, व्हाई क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी, यू नो, what is the problem with that? What do our scriptures talk about? Anyone knows the answer? What is the best form of governance? Best nahi, what is the only form of real governance? Communism, socialism, democracy, capitalism, dictatorship, totalitarian, authoritative, Adolf Hitler. What is the best way? प्रभु, आई प्रभु जी डोंट हरे मोनार्की। कृष्णा। तीन लोगों ने बोला, हरे कृष्णा। मुझे किसी का भी समझ में नहीं। हाँ। हाँ प्रभु जी। जी मोनार्की। थैंक यू। सोचने की क्या जरूरत है, राम राज्य। राम राज्य से बड़ा वैकुंठ और क्या हो सकता है अर्थ में, है ना। मोनार्की, मोनार्की मतलब अच्छा, मोनार्की और डिक्टेटरशिप में क्या फर्क है? मोनार्की और डिक्टेटरशिप में क्या फर्क है? प्रभु जी डिक्टेटरशिप तो वैसे हो गए ना, जैसे हिटलर था, जो वो बोल देंगे वैसे ही होगा, उन्हीं का तो सब कुछ चलता था। मोनार्की और कौन सी है? मोनार्की मतलब राम राज्य, राजा बहुत अच्छे। मोनार्की का बेस्ट एग्जाम्पल जैसे दे सकते हैं ना, राम राज्य जो बोलते हैं ना, पहला ये जो परीक्षित महाराज, वो भी तो राजा, जनरल। परीक्षित चंद्रगुप्त महाराज और मौर्य। हिटलर में क्या डिफरेंस है?
परीक्षित महाराज और किसमें, हिटलर में, हिटलर में। किसमें? परीक्षित महाराज भगवान के भक्त थे, और जैसा भगवान ने बोला, जैसे राज ऋषि बोलते हैं ना, वो राज ऋषि थे। और हिटलर तो शास्त्रों का ज्ञान नहीं, जो जिसको कोई वो जो ना भगवान को भी नहीं मानता बस था, जिसे कोई बस। शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, हिटलर को तो। हाँ, लेकिन आसान परीक्षित भाषा में महाराज माता जी बोल रही है कि डिक्टेटरशिप मतलब जो राजा है वो अपने हिसाब से देश को चला रहा है, और मोनार्की में भी एक राजा है और वही देश चला रहा है, लेकिन अपने हिसाब से नहीं चला रहा है, शास्त्रों के हिसाब से चला रहा है। समझ में आ गया? दोनों ऑथोरिटेटिव है, वन पर्सन इज लीडिंग, लेकिन एक अपने हिसाब से चल रहा है, अपने माइंड का गुलाम है, और दूसरा अपने माइंड पे विजय पा लिया है, और अब वो शास्त्रों के हिसाब से बुद्धि सही गलत का भेद कर पा रहा है। ठीक है, और वैसे रूल कर रहा है। सो दैट इज मोनार्की। मोनार्की में रियल किंग इज द शास्त्र, एंड द किंग इज रिप्रेजेंटिंग द शास्त्र, कि शास्त्र फॉलो हो रहे कि नहीं। ठीक है, अधर्म तो नहीं है मेरे प्रजा के बीच में, मेरे साम्राज्य में। सो देवर मेनी गुड साइंस ऑफ अ क्षत्रिय। अगर समाज का क्षत्रिय अच्छा होता है तो वहां पर कभी भी डिजास्टर्स नहीं होते, नेचुरल डिजास्टर्स। वहां पर कभी भी पानी की प्रॉब्लम, हवा की प्रॉब्लम नहीं होती है, बारिश की प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ज्यादा बारिश फ्लड नहीं होता, ना ड्राउट कम बारिश नहीं होता। और बारिश जनरली रात के समय ज्यादा होती है, बिकॉज दैट इज, दिन के समय नहीं होती है, दैट कॉजेज ट्रबल फॉर द पीपल। सो if the weather is good, that is the sign of a good kshatriya as per the shastras. ठीक है, and there are many things which we'll not go into. So Prabhupada was criticizing democracy because he says people are attached to sense gratification. They will vote for a leader who will fulfill their own lust and greed, and that is their only criteria for picking a leader. मतलब गधे मिलकर एक गधे को चुन रहे हैं, ये वही बात हो गया। इट्स जस्ट लाइक हम लोग डेमोक्रेसी बात करें, मतलब एक देश में डेमोक्रेसी होना, राइट? और देश क्या है? देश एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। जैसे देश एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, उससे एक छोटा सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया एक स्टेट, एक राज्य। उससे भी छोटा हो गया एक जिला, एक डिस्ट्रिक्ट। उससे भी छोटा हो गया जो भी आप एरिया में रह रहे हो, फिर वो बिल्डिंग, फिर वो फ्लोर, फिर वो फ्लैट, फिर आपका परिवार। फैमिली इज द स्मॉलेस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन यूनिट, राइट? सही है। तो चलिए हम लोग फैमिली का एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्यों डेमोक्रेसी इज नॉट गुड। मान लीजिए कि घर में शादी का माहौल है, और घर में हर एज कैटेगरी के लोग रहते हैं। ठीक है, और एक डिस्क्लेमर, एक अजम्पशन आप मान के चलिए कि जो उम्र में बड़ा है उसका बुद्धि भी बड़ा है। आज कलयुग में ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, कलयुग में इसका गारंटी नहीं है कि जिसका उम्र बड़ा है, जिसका बाल सफेद हो गया, उसका बुद्धि भी ठीक है। बट मान के चलिए, तो शादी का बातचीत चल रहा है, मतलब कितना सारा काम है, अरेंजमेंट्स है, बहुत कुछ है। तो बड़े बात कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का राय लिया जाएगा? कि मतलब एक 50 साल का आदमी 10 साल का बच्चा को बुला के पूछता है, बेटा मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे करते हैं, उसको बुला लेते हैं, क्या बोलते हो, ठीक रहेगा ना? कभी देखा है? इतनी इज्जत कभी मिली है बच्चों को फंक्शन में? या वोटिंग करेंगे कि हम परिवार में 20 लोग हैं, और 7-8 बच्चे हैं, बाकी 10-12 बड़े हैं, तो चलो वोट करते हैं कि हम लोग क्या क्या डिश रखेंगे, क्या क्या नहीं रखेंगे। सारे बच्चे बोल देंगे आइसक्रीम चाहिए, चॉकलेट चाहिए, दिसंबर में शादी है। कैन यू सी द लूप होल? आपने एक ही लेवल का डिसीजन पावर, एक ही लेवल का वोटिंग पावर वो बच्चे को भी दे दे जो बेवकूफ है, और आप तो बड़े हो, राइट? सो इन डेमोक्रेसी, पीपल हु हैव नो क्लू, जिनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, कोई भी चीज के नाम पे। ठीक है, मलेच्छों को, शूद्रों को वोट देकर फिर वो जिता देते हैं, राइट? सो दैट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, and democracy is hardly a 3-year-old phenomenon, and real way was monarchy. But yes, democracy came into effect because monarchs became corrupt, you know. So ये punishment ही है जो humanity को मिल रहा है. So that is the thing, we need good kings, religious kings, all right, incorruptible kings. Anyway, so
या लेट्स जस्ट मूव अहेड। तो वो रात वो लोग संडे नाइट आनंद आश्रम में ही उन लोगों ने बिताया। वन सेकेंड प्लीज। ऑल राइट, सो लेट्स मूव अहेड। एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है हमारे स्टोरी में अब आ रहा है, लैरी बोगार्ट। ये यूनाइटेड नेशंस में काम करते थे और एक ऑथर भी है, लेखक भी आप बोल सकते हैं, एडिटर है न्यूज़पेपर में बीच में, एडिटर का भी काम किया है। सो ये एक तरीके का बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है जिनका जिनका ओपिनियंस जो है बहुत मैटर करता है। लोग जानना चाहते हैं कि इसमें इनकी इस विषय में इनकी क्या टिप्पणी है, इस विषय में इनकी क्या टिप्पणी है। उस टाइप के एक इन्फ्लुएंसर व्यक्ति है। और ये यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में काम कर रहे थे। बाय द वे यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। और अमेरिका में अब पब्लिक प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। वियतनाम में अमेरिका वार कर रहा है, टैक्स पेयर्स का पैसा लग रहा है, उनके घर से कोई ना कोई उनका दूर का कोई रिश्तेदार फैमिली मेंबर इस वार में वहां पर है, लोग वहां मर रहे हैं, वार जीत नहीं रहा है, अमेरिका जीत नहीं पा रहा है। वियतनामीज आर सो, मतलब इतना नेशनल सेंटिमेंट है उनमें। अगर एक दलदल है, कीचड़ है, और जो टैंक, अगर आपने देखा है आर्मीज के पास टैंक होता है, बड़ा सा एक गाड़ी, विच शूट्स, टैंक क्रॉस नहीं कर पाएगा उस दलदल को। दीज वियतनामी सोल्जर्स दे लाई डाउन, एक दो तीन, ये लेट जाते हैं, मेरे ऊपर से टैंकर, टैंक को निकाल दो। दे गिव देयर लाइफ लाइक दैट। हाउ विल यू डिफीट दीज पीपल? एंड अमेरिकन वैसे भी जंगल वॉरफेयर के लिए दे वर नॉट रेडी, दे वर नॉट जस्ट सिंपली सो ट्रेन फॉर जंगल वॉरफेयर। एंड वियतनाम को वो हरा नहीं पा रहे थे और कभी हरा पाए भी नहीं। सो पीपल, उन लोगों का ना धैर्य टूट गया था कि पैसा भी लग रहा है, हमारे अपनों की जाने जा रही है, और कुछ एट दी एंड मिल नहीं रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है, सो जस्ट एंड द वार। सो लैरी बोगार्ट जो है, इनका भी ओपिनियन यही था, द वॉर शुड एंड। और ही हैड स्टेज्ड अ प्रोटेस्ट, एक साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे हेडक्वार्टर्स के सामने हम लोग। बहुत बड़ा ग्रुप था, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए थे इसमें। एंड लैरी बोगार्ट एक्चुअली somehow happened to know Prabhupada. He had met him sometime in the past, the author says. उनको भी इनवाइट किया गया था। सो प्रभुपाद ने बोला कि हम लोग का जो अपने मेंबर्स को बोला, सुबह 6:30 बजे जो क्लास होता है हम कैंसिल कर रहे हैं नेक्स्ट डे, क्योंकि हम लोग सब बस या टैक्सी जैसे भी करके विल गो टू द हेडक्वार्टर्स, विल टेक पार्ट बिकॉज वी हैव बीन इनवाइटेड। तो जब वहां पर गए प्रभुपाद, तो ये 2 हफ्ते तक प्रोटेस्ट चलने वाला था, ठीक है। प्रेइंग फॉर पीस इसका नाम था। एंड हर दिन किसी किसी को इनविटेशन दिया गया था, आप इस दिन आइएगा, आप भी अपना स्पीच दीजिएगा अपने साइड से, पब्लिक जो वहाँ पर आई हुई होगी, इकट्ठा हुई होगी उसको। सो प्रभुपाद को मौका दिया गया एंड ही स्टार्टेड विथ टॉकिंग अबाउट हाउ यू नो ओनली गॉड कॉन्शियसनेस कैन गिव अस रियल पीस। हम लोग यहाँ पर पीस के बारे में, लिटरली यूनाइटेड नेशंस के बिल्डिंग के बाहर ये हो रहा था। एंड ही वाज सेइंग कि कैसे गॉड इज द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग। हम लोग एक दूसरे के जमीन में अटैक कर रहे हैं जमीन को कब्जा करने के लिए, बट गॉड इज अल्टीमेटली द ओनर ऑफ एवरीथिंग। सो इट्स बेटर टू हैव गॉड कॉन्शियसनेस, दैट इज द ओनली वे टू फाइंड रियल पीस, वरना यूनाइटेड नेशंस विल नॉट बिकम सक्सेसफुल, राइट। बट लोगों ने उनको उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप कुछ बोलिए मत, बिकॉज दिस इज अ साइलेंट प्रेयर, ठीक है। हालांकि बात हुई थी स्पीच की, बट दे वर सेइंग इट्स अ साइलेंट प्रेयर। सो प्रोटेस्ट कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ प्रोटेस्ट में नारे लगते हैं, कुछ प्रोटेस्ट साइलेंट भी होते हैं। सो दैट इज द वे दे वांटेड इट। सो प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं ही हैड डिसाइडेड कि वी विल डू अ चैंटिंग, ठीक है, वी विल डू अ कीर्तन देयर टू एनकरेज गॉड कॉन्शियसनेस। सो उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनके साथ जितने भी लोग आए थे, और वो लोग सब अपना पर्सनल चैंटिंग करने लग गए, जो हम लोग करते हैं चैंटिंग, जप करना, थोड़े धीमे वॉइस में।
और जब उनका 2 घंटा दिया हुआ समय खत्म हुआ तो चले गए वहां से। ठीक है। सो ये जो व्यक्ति है, अच्छा बाय द वे, प्रभुपाद का जो अटायर था, उनका जो बोलने का तरीका था, ये बहुत क्लिक किया। और न्यूयॉर्क पोस्ट, वहाँ का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर कंपनी है, उन्होंने प्रभुपाद के ऊपर एक आर्टिकल भी डाल दिया उस दिन। सब लोग देखकर बहुत हैरान हुए कि प्रभुपाद ने उस दिन अटेंशन ग्रैब किया लोगों का। अब ये जो बोगार्ट है, he wanted to visit Prabhupada. He had plans with Prabhupada कि we can promote Indian culture and world peace standards. प्रभुपाद को एक हम इमेज की तरह यूज कर सकते हैं। सो somehow इन दोनों के बीच में ट्यूनिंग बहुत अच्छा बैठता था। सो बोगार्ट टोल्ड प्रभुपाद दैट आई वांट टू कम टू मीट यू। ठीक है। प्रभुपाद से एज में शायद ये 15 साल लगभग छोटे थे, तो एक तरह से थोड़ा सा प्रभुपाद को सीनियर भी मानते थे। आई वॉन्ट टू मीट यू। तो प्रभुपाद वॉज रेडी एंड ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट। प्रभुपाद ने खुद इनके लिए कुकिंग किया, और प्रभुपाद ने बोल दिया था, एक लड़के स्टैनली को जिम्मेदारी दी गई थी, कोई भी मुझसे मिलने आता है, मेरे रूम में चला आता है, आज के लिए किसी को आने मत देना ऊपर, क्योंकि मेरे एक इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं। स्टैनली थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड नेचर का लड़का था, बहुत रेस्पॉन्सिबल नहीं था। तो जब ये व्यक्ति आया बॉगार्ट, तो स्टैनली ने उसको ही रोक लिया कि स्वामी जी हैज सेड कि ही इज बिजी, सो ही विल नॉट मीट एनीवन नाउ। 1 घंटा तक उसको रुकाया, और वो बेचारा, वो भी रेस्पेक्टफुली वेट किया, और फिर लास्ट में 1 घंटा बाद चला गया। और जब प्रभुपाद को ये बात पता चला, तो किसी ने भी प्रभुपाद को इतना गुस्से में उस दिन से पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है। सो प्रभुपाद, यू नो ही टोल्ड हिम, यू फूल, यू सिली फूल, यहाँ पर ऐसा ही लिखा है। सो अब कुछ कर नहीं सकते, वो चला गया। सो ही वेंट बैक टू हिज अपार्टमेंट, प्रभुपाद वेंट बैक टू हिज रूम। एंड अभी के लिए तो बॉगार्ट के साथ फिर उनका दोबारा कुछ खास मीटिंग हुआ नहीं। मे बी बॉगार्ट वॉज लिटिल हर्ट बाय द वे ही वॉज ट्रीटेड, बट फॉर नाउ द ऑथर से कुछ खास इससे आगे बना नहीं बात उनके साथ। सो ये जो व्यक्ति है स्टैनली, इनके बारे में ऑथर अब बताना शुरू करता है, जो ये लड़के ने गलती की है। ये थोड़ा सा, ये थोड़ा बहुत नशा करता था पहले, और अभी भी करता है कभी कभार, ओकेशनली। तो ये बहुत एब्सेंट माइंडेड हो गया था अपने बिहेवियर में, और ये कहीं अचानक खड़ा होकर कोई डीप थॉट में चला जाता था, मतलब अजीब सा हो गया था, खड़ा खड़ा कोई थॉट में घुस जाता था। एंड कभी कभी सुसाइड के बारे में बातें करता था। चैंटिंग करना इसने छोड़ दिया था, शुरू में करता था। तो स्टैनली की माँ ने प्रभुपाद को रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज़ उस पर अच्छे तरह से ध्यान रखिए, वरना वो और बिगड़ जाएगा। और एक दिन वो जाकर प्रभुपाद को बोलता है कि मुझे $50 चाहिए। क्यों चाहिए? अब प्रभुपाद पैसे किसी को भी नहीं देते थे, पैसे को लेकर वो बहुत केयरफुल थे। किसी को अगर थोड़ा सा भी पैसा चाहिए एक बस राइड के लिए भी, तो वो प्रभुपाद से डायरेक्ट आके मांगो, मतलब पर्पस बताओ और पैसा ले जाओ। लेकिन ऐसे किसी को भी पैसा नहीं दे, छोड़, किसी के पास नहीं छोड़ते थे, बिकॉज दीज आर ड्रग एडिक्ट गाइस, राइट। एंड प्रभुपाद इतने अवेयर थे कि मुझे कुछ सामान वेस्ट नहीं करना। जैसे अगर लाइट खुला छोड़ दिया बाथरूम का, तो वो रिक्वेस्ट करते थे कि ऐसा ना करे। पानी वेस्ट नहीं करते थे। और जब उनको कोई लेटर आता था ना, कहीं से चिट्ठी आया किसी व्यक्ति का, तो उस एनवेलप को इस तरह से फाड़ देते ताकि वो एनवेलप का पूरा कागज प्रॉपर बन जाए, और उस कागज को वो यूज कर सके लिखने के लिए। ही वाज दैट कॉन्शियस। सो क्यों चाहिए? तो उसने जवाब दिया, मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं डीजल खरीदूं, गैसोलीन, और उससे अपने आप को आग लगा दूं मैं। बेसिकली वांटेड टू कमिट सुसाइड। सो प्रभुपाद उनकी माँ को फोन करते हुए बोलते हैं कि आपका बेटा पागल हो गया। आपका बेटा बोल रहा है कि मुझे $50 चाहिए गैसोलीन के लिए, लेकिन उससे बहुत गुना कम दाम में, सिर्फ 35 सेंट में, मतलब 100 गुना कम दाम में गैसोलीन मिलता है। तो more than the fact that he's suicidal, I am more worried that he's becomes crazy। ठीक है। जो चीज 10 रुपए में मिलता है, उसके लिए मैं 5,000 रुपया क्यों खर्चा करूं? Right? So he was not even serious. If he really wanted to commit suicide, he could have purchased gasoline himself. It was that cheap, right? So he has become crazy. Anyway, स्टैनली कुछ समय बाद
कुछ समय के लिए अपने माँ के पास चला जाता है। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है। ओके, दिस 9:35 हो गया। दिस इज वन पार्ट जो हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली प्रभुपाद 11 यंगस्टर्स को दीक्षा देंगे, इनिशिएशन, हरि नाम दीक्षा, मतलब ऑफिशियली उनके स्पिरिचुअल मास्टर, उनके गुरु प्रभुपाद बन जाएंगे और प्रभुपाद के शिष्य वो बन जाएंगे। ठीक है, सो विल सी हाउ एंड व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट। और जो इंटरेस्टिंग कहानी है कि दे डिड नॉट इवन नो कि 4 नियम फॉलो करना पड़ेगा। इनिशिएशन लेने के बाद, एक आध जन को इनिशिएशन लेने के बाद पता चला, राइट? सो आई वंडर उनके चेहरे कैसे रहे होंगे। सो दैट इज द थिंग, वी विल डिस्कस दैट ऑन मंडे। और फिर हाँ, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था, उन दोनों का इनिशिएशन हो गया, और फिर 2 दिन बाद प्रभुपाद ने उनकी शादी भी करा दी, ताकि वो लोग इलिसिट रिलेशनशिप्स में नहीं रहे, इलिसिट इंटरकोर्स नहीं हो, तो शादी करवा दी प्रभुपाद ने। ठीक है, सो विल मीट ऑन मंडे। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय, आप सबकी जय। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जो आपने बताया कि सेकंड इनिशिएशन के बाद जो गायत्री जो वो है, तो वो गायत्री मंत्र है या गायत्री कुछ और है? या जो गायत्री, गायत्री महामंत्र बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, वो नहीं, है? गायत्री में मंत्र है, गायत्री में 7 मंत्र है, छोटे छोटे मंत्र हैं लेकिन 7 है। और मंत्र नंबर 1 10 बार बोलना पड़ता है, मंत्र नंबर 2 10 बार बोलना पड़ता है, सब कुछ इसमें 5 मिनट लगता है, और ये साइलेंट है। आई एम नॉट अलाउड टू टेल यू कि वो मंत्र क्या है, ये सीक्रेट मंत्र है। ये गुरु शिष्य को कान में सुनाता अच्छा, है और सब during the सब- initiation। सबका एक रहता है, सबका अलग अलग एक अलग ही रहता रहता है है, ना? एक एक सेम, सबका मतलब अलग अलग रहता है क्या? सेम मंत्र, सेम। एक ही रहता है? अच्छा। हाँ, जैसे हरे कृष्णा मंत्र सबके लिए सेम है, गायत्री मंत्र भी सेम है, बट सिर्फ वही उसको सेम। सुन सकता है जो सेकेंड इनिशिएशन लेता है। और बोलना भी, हमको लिपसिंग भी करना अलाउड नहीं है, होठ बंद रख के साइलेंटली बोलना है। लिपसिंग करने से ऊपर बैठे हुए देवी देवता लिपसिंग पढ़ लेते हैं, सो दे विल स्टील द गायत्री मंत्र फ्रॉम यू। We idiots want to sit on the throne of the demigods. The demigods are looking at us. ये देखो, ये गायत्री बोल रहा है, लर्न कर लो। जैसे इंसान का बच्चा, उसके लिए चलना आसान है, अपने आप सीख जाता है चलना। देवी देवता इतने एडवांस स्पीशीज है, ये सीखना नहीं पड़ता, लिप्स पढ़ना सीखना नहीं पड़ता, अपने आप उनको बचपन से उनके अंदर ये कला अपने आप आ जाती है। इंसान हम थोड़े वीक है ना उनके कंपैरिजन में, तो हमको सीखना पड़ता है। कुछ गिने चुने इंसान है जिनको लिप रीडिंग करना आता है बहुत अच्छे से, बट उनके लिए नेचुरल टैलेंट है। इनफैक्ट हम जिस आसन में बैठ के गायत्री करते हैं, हम गायत्री होने के बाद उस आसन को फोल्ड कर देते हैं, वरना देवी देवता विल कम एंड सिट ऑन दैट आसन टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ दैट गायत्री विच जस्ट डिड, एंड वी वांट टू सिट इन स्वर्ग। जस्ट इमेजिन हाउ आयरॉनिकल। ठीक है, खुशबू माता जी का कोई क्वेश्चन था? ठीक है, एनीथिंग एल्स, एनीवन एल्स? सीइंग नन, थैंक यू, बाय बाय, हरे कृष्णा।